हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है विदित स्टडी पॉइंट टू चैनल में। आज की इस वीडियो में यूपी वेट एंट्रेंस ऑनलाइन फॉर्म 2026 से रिलेटेड बात करने वाले हैं कि आप अपने घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से यूपी वेट का कैसे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं और रजिस्ट्रेशन से लेकर के फाइनल प्रिंट तक करके आपको दिखाने वाले हैं कि यूपी वेट के फॉर्म में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा और आय जात निवास किसका लगेगा किसका नहीं लगेगा, और आय जात निवास जो आप लगाएंगे वह कब का होना चाहिए, कितना पुराना रहेगा, चल जाएगा, इस पर भी बात करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम का ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने के लिए गूगल में आना है। सबसे पहले यूपी बीएड जेई सर्च करना है। जैसे सर्च करेंगे ऑफिशियल वेबसाइट आएगी। ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर है, इसी को क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे सीधा आप लोग इस पेज पर आएंगे और इस पेज पर आएंगे तो यहाँ पे कुछ डेट दिया गया है कि जो यूपी वेट का फॉर्म है 10 फरवरी से स्टार्ट है, लास्ट डेट 5 मार्च है और लेट फीस के साथ 6 मार्च से लेकर के 10 मार्च के बीच भी आप फिलअप कर सकते हैं। सबसे पहले यूपी वेट का फॉर्म फिलअप करने के लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, तो इस रजिस्ट्रेशन वाले पर क्लिक करेंगे। क्लिक हियर टू न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन। इस पर जब आप लोग क्लिक करेंगे सीधा इस पेज पर आएंगे और यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि अगर आपकी कास्ट जनरल या ओबीसी रहेगी या अदर स्टेट से रहेंगे 1650 रुपया लगेगा, और अगर यूपी के एससी एसटी हैं तो 850 रुपया लगेगा। इसको आप स्क्रॉल करते हुए बिल्कुल नीचे आएंगे, यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा आई एग्री का, इसको आपको क्लिक करना है और इसको ट्रिक करके सबमिट करेंगे। जैसे आप लोग इसको सबमिट करेंगे सीधा इस पेज पर आएंगे और यह रजिस्ट्रेशन फॉर्म वाला यहाँ पे पेज है। सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा, आपका पूरा नाम पूछा जाएगा। आपको अपना पूरा नाम देना है और दोबारा अपने नाम को यहाँ पर इंटर करेंगे, यह कन्फर्म हो जाएगा। उसके बाद अपने पिता का नाम यहाँ पे पूरा डालेंगे। जो पिता का नाम डालेंगे सेम आपको स्पेलिंग के साथ नीचे फिर से एंटर करना है, कंफर्म हो जाएगा। उसी तरीके से माता का पूरा नाम डालेंगे और जो भी माता का नाम रहेगा उसको दोबारा एंटर करेंगे तो कंफर्म हो जाएगा। इसी तरीके से डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और डेट ऑफ बर्थ को दोबारा एंटर करेंगे, कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद अपनी ईमेल आईडी आप लोग यहाँ पर डालेंगे, ईमेल आईडी को भी कंफर्म करेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे और अपना मोबाइल नंबर फिर से डाल करके यहाँ पे कंफर्म करेंगे और जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। जैसे जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे सीधा आप लोग इस वाले पेज पर आएंगे। इस पेज पर आने के बाद देखेंगे यहाँ पे आपको कैप्चा कोड मिलेगा। यह कैप्चा कोड सेम आप यहाँ पर फिलअप करेंगे और सबमिट कर देंगे। जैसे आप लोग सबमिट करेंगे आप लोगों के सामने इस तरह से पेज आएगा और यहाँ पे बताया जाएगा कि जो ओटीपी है, ओटीपी आपका जो मोबाइल नंबर है और जो ईमेल है दोनों पर भेजा गया, सेम ओटीपी भेजा गया है। तो यहाँ पे ओके पर क्लिक करेंगे। ओके पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ओटीपी डालने का यहाँ पे एक बॉक्स बन जाएगा और यहीं पर ओटीपी डाल दीजिएगा। ईमेल से या अपने मोबाइल फोन से कोई ओटीपी डाल दीजिएगा, दोनों आपकी चल जाएंगी। वैलिडेट ओटीपी करेंगे और यहाँ पे जो आपको कैप्चा कोड दिया गया है कैप्चा कोड डाल करके यहाँ पे रजिस्टर कर देंगे। जैसे इसको रजिस्टर करेंगे आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। यूपी बीएड का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है और जो पासवर्ड है सीधा आपका जो मोबाइल नंबर है और जो आपका ईमेल आईडी है दोनों पर चला जाएगा। और अगर आप चाहें अगर तुरंत फॉर्म भरना है तो क्लिक हियर टू एडिट एप्लीकेशन करेंगे तो आगे का फॉर्म खुल जाएगा। मान लीजिए कुछ देर के बाद फिलअप करना है, दोबारा आपको लॉगिन करना है, तो लॉगिन कैसे करते हैं उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लॉगिन करने के लिए फिर से पुराने वाले पेज पर आना है जो स्टार्टिंग में आप लोग किए थे। तो यहाँ पे नीचे ऑप्शन मिल जाएगा रजिस्ट्रेशन के बाद यहाँ से फॉर्म कंप्लीट करना होता है, तो यहाँ पे लॉगिन वाला सेक्शन है, इसी पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर है और पासवर्ड है। रजिस्ट्रेशन नंबर अपने ईमेल आईडी पर गया है और पासवर्ड है वह भी आपके यहाँ पे ईमेल आईडी पर गया है। ईमेल आईडी पर दिखाते हैं किस तरह से होता है। यह देखेंगे ईमेल आईडी है और यहीं पर देखेंगे यूजर आईडी रजिस्ट्रेशन गया है और यहीं पे पासवर्ड जाता है। पासवर्ड देखेंगे कुछ यहाँ पे उसमें सब मिक्स में रहता है, इसलिए प्रॉब्लम होती है, आप लोग डाल नहीं पाते हैं। तो इसको कॉपी करके डालिएगा। कॉपी करके डालेंगे तो गलत नहीं बताता है, तो कॉपी करके यहाँ पे ला करके आप लोग डालेंगे। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड की जगह पे पासवर्ड डालेंगे और यहाँ पे कैप्चा कोड डाल करके लॉगिन करेंगे। जैसे लॉगिन करेंगे सीधा इस वाले पेज पर आएंगे जो अभी जस्ट पहले पेज था। तो यहाँ पे क्लिक हियर टू एडिट एप्लीकेशन वाले को क्लिक कर देंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फॉर्म आपका फाइनल फॉर्म खुलेगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको पर्सनल डिटेल्स डालनी है। यहाँ पे आपका नाम, पिता का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ पहले से फिल रहेगी। आपको जो फिलअप करना है वो आपको जेंडर फिलअप करना है कि मेल है या फीमेल है या ट्रांसजेंडर है। और यहाँ पे आपकी वैवाहिक स्थिति पूछा जाएगा कि मैरिड है या अनमैरिड, शादी हुई है या नहीं, वह आप डालेंगे। और यहाँ पे पति का नाम दिया गया है, अगर आपकी शादी हो चुकी है और गर्ल्स हैं तो यहाँ पे पति का नाम आएगा, उसको फिलअप कर सकते हैं, अदरवाइज ये आपका ब्लॉक रहेगा। और यहाँ पे राष्ट्रीयता है, इसमें इंडियन चूज कर दीजिएगा। और स्टेट डोमिसाइल पूछा जाएगा किस राज्य के निवासी, अगर यूपी से हैं तो यूपी कर दीजिएगा, किसी अदर स्टेट से हैं तो यूपी अदर देन कर दीजिएगा। तो जैसे बिहार के हैं तो अदर देन करना है।
अदर देन यूपी करना है। बाकी यहाँ पे अगर यूपी से हैं तो यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि 10th और 12 और जो ग्रेजुएशन कहाँ से आपने पास किया। अगर यूपी से किया है तो आपको यस करना है इन तीनों ऑप्शन में। अगर मान लीजिए इसमें से कोई भी यहाँ पे डिग्री है या जो आपका यहाँ पे कोई भी क्वालिफिकेशन अदर कहीं स्टेट से किए हैं तो उसको नो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी यहाँ पे अगर बिहार से आप रहेंगे तो ये सब ऑप्शन, ये 3 ऑप्शन आप में नहीं आएंगे, डायरेक्ट यहाँ पे यूपी होगा और यहाँ पे बिहार आप चूज करेंगे। उसके बाद सीधा कैटेगरी आपकी जनरल ऑटोमेटिक आ जाएगा और आ जाएगा सीधा आईडी प्रूफ मांगा जाएगा। बाकी अगर यूपी से हैं तो उसमें और भी ऑप्शन आएंगे, जैसे यहाँ पे कैटेगरी पूछा जाएगा, कैटेगरी जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यू, यहाँ पे जनरल पूछा जाएगा, ओबीसी, एससी, एसटी पूछा जाएगा। तो यहाँ पे अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिएगा और यहाँ पर अगर मान लीजिए यहाँ पे जनरल आप चूज करते हैं तो यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि आपके पास ईडब्ल्यूएस है या नहीं। अगर है तो यस पे क्लिक कर दीजिएगा, नहीं है तो नो कर दीजिएगा। अगर यस करेंगे तो ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना होगा और उसका बेनिफिट मिलेगा। और मान लीजिए यहाँ पे ओबीसी है तो यहाँ पे ओबीसी आपका लिखा ही है और ओबीसी में भी पूछता है कि एनसीएल है कि नहीं है। एनसीएल का मतलब होता है एनसीएल में अगर यस करेंगे तभी आपको बेनिफिट मिलता है। एनसीएल का मतलब होता है यहाँ पे यस वे चूज करेंगे जिनके परिवार की वार्षिक आय 1 साल में 8 लाख से कम अगर उनके परिवार की वार्षिक आय है तो वह यस करेंगे तभी उनको ओबीसी का बेनिफिट भी मिलता है। और मान लीजिए 8 लाख से ज़्यादा आपके घर में कोई गवर्नमेंट जॉब है तो यहाँ पे नो कर दीजिएगा अगर ओबीसी कास्ट से बिलोंग करते हैं। एससी एसटी में रहेंगे तो डायरेक्ट एससी एसटी चूज हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे अगर ओबीसी में रहेंगे तो आपसे यहाँ पे जो जाति प्रमाण पत्र होगा उसका नंबर भी मांगा जाएगा, उसको डालना होगा। बाकी यहाँ पे कोई भी दिव्यांगता है तो यस करना है, अदरवाइज नो करना है। और पहचान पत्र में यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन मिल जाएंगे और इसमें बहुत कम यहाँ पे पहचान पत्र मिलते हैं आपको यहाँ पे, तो उसको आप फिलअप कर लेंगे। बाकी यहाँ पर देखेंगे अगर मान लीजिए यहाँ पे पहचान पत्र में आपको आधार कार्ड लगाना है, अगर मान लीजिए आधार कार्ड लगाना है तो यहाँ पे आपको अदर्स चूज करना होगा। अदर चूज करेंगे तो यहाँ पे उसका नंबर नहीं मांगा जाता है, यह ऑप्शन हट जाता है और यह आधार कार्ड आगे चल के आपको अपलोड करना होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। आधार कार्ड भी चूज करना है तो अदर कर लीजिएगा। बाकी अगर जो उनमें से दिया गया अगर उसको चूज करना है तो उसका नंबर भी डाल दीजिएगा वहीं पे। और इसके बाद देखेंगे कम्युनिकेशन एड्रेस है, यहाँ पे आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जो रजिस्ट्रेशन किए हैं वह पहले से रहेगा, कोई अल्टरनेट डालना है, दूसरा यहाँ पे ईमेल आईडी मोबाइल नंबर डाल देना है। और अगर दूसरा आपका नहीं हो तो अपने परिवार का डाल दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद देखेंगे यहाँ पे एड्रेस लाइन में अगर किसी गाँव से हैं तो गाँव यहाँ पे जो विलेज है और जो पोस्ट है और तहसील है उसको डाल दीजिएगा। अगर किसी शहर से हैं तो अपने अकॉर्डिंग जो एड्रेस होता है उसको डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद स्टेट पूछा जाएगा, अगर यूपी से हैं तो उत्तर प्रदेश डाल दीजिएगा और उत्तर प्रदेश के जितने भी जिले रहेंगे वह शो होंगे, अपना जिला डाल दीजिएगा। मान लीजिए किसी दूसरे राज्य से हैं जैसे बिहार के हैं तो यहाँ पे बिहार डालिएगा, बिहार के सारे जिले आ जाएंगे, उसको डाल दीजिएगा। किसी दूसरे स्टेट से हैं तो उसको डाल दीजिएगा, उसका जिला आ जाएगा। पिन कोड यहाँ पर डाल देंगे। और उसके बाद देखेंगे अस्थाई पता, परमानेंट एड्रेस पूछा जा रहा है। अगर दोनों मान लीजिए आपका सेम है तो यस करेंगे, ऑटोमेटिक सब फिलअप हो जाएगा। मान लीजिए सेम नहीं है तो नो करेंगे और सारी डिटेल फिल करनी होगी। उसके बाद देखेंगे डॉक्यूमेंट अपलोड हो रहे हैं, डॉक्यूमेंट जो अपलोड हो रहे हैं उसके बारे में देख लीजिए। सबसे पहले फोटो है, फोटो आपका यहाँ पे 25 KB से लेकर के 50 KB के बीच का ही होना चाहिए, बाकी जब सी रहेगा चल जाएगा। और यहाँ पे फोटो अपना अपलोड कर देंगे। फोटो अपलोड करने के लिए चूज फाइल पे क्लिक करेंगे। चूज फाइल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखेंगे चूज तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो अपलोड लिखा गया है इसको आपको क्लिक करना होगा। जब इसको क्लिक करेंगे तब जाकर के अपलोड होगा और बगल में ऑप्शन आएगा प्रीव्यू का। इसी तरीके से यहाँ पे सिग्नेचर है, सिग्नेचर आपका यहाँ पे लिखा गया मैक्सिमम 50 KB है, 50 KB से कम का ही होना चाहिए, जेपीजी रहेगा चल जाएगा। और इसको भी चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपलोड वाले को क्लिक करेंगे तब अपलोड होगा। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे दिया गया है लेफ्ट और राइट जो हैंड है उसकी इंडेक्स फिंगर, जो तर्जनी यहाँ पे अंगुली है उसका यहाँ पे जो निशान होता है उसको आपको अपलोड करना है। इसको भी चूज करेंगे, अपलोड करेंगे। कौन सी यहाँ पे तर्जनी या इंडेक्स फिंगर होता है उसको देख लीजिए। यही देखेंगे दोनों आपकी अंगुली होती है, तर्जनी होती है, इसी को इंडेक्स बोलते हैं। और इसी तरीके से आप लोग किसी सादे पेज पर अपना निशान लगाएंगे और इसको यहाँ पे अपलोड करेंगे। इसके बाद देखेंगे या तो 3 है जो कि पूरा यहाँ पे जो अदर स्टेट के हैं स्टूडेंट या यूपी सबको करना है। इसके बाद आ जाता है जाति प्रमाण पत्र। यह देखेंगे जाति प्रमाण पत्र है और जो जाति प्रमाण पत्र है यह देखेंगे यहाँ पे ओबीसी के छात्र को, एससी और एसटी के छात्र को यहाँ पे अपलोड करना है। जो जनरल वाले छात्र हैं और जो अदर स्टेट से हैं उनको यह नहीं अपलोड करना है, जाति प्रमाण पत्र उनका नहीं लगेगा। और यहाँ पे जो जाति प्रमाण पत्र लगाना है वह 1 अप्रैल 2023 या इसके बाद का होना चाहिए, इससे पहले का रहेगा तो नहीं चलेगा, यह पॉइंट याद रखेंगे। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे जो यूपी वाले छात्र हैं
जो अदर स्टेट वाले हैं उनमें यह ऑप्शन नहीं आएगा, निवास प्रमाण पत्र उनसे नहीं मांगा जाएगा। जो यूपी से रहेंगे उनसे निवास प्रमाण पत्र मांगा जाएगा। अगर निवास प्रमाण पत्र है तो इसको आप अपलोड करेंगे। निवास प्रमाण पत्र अगर आपके पास नहीं है तो यहाँ पे ऑप्शन भी मिलता है कि 10वीं या 12वीं या ग्रेजुएशन, इन तीनों में से कोई भी मार्कशीट जो यूपी से किए हों उसको आपको अपलोड करना है। अगर आप चाहें तो इसमें से कोई एक अपलोड कर सकते हैं। अगर मान लीजिए अगर तीनों को एक ही में अगर मर्ज करके एक ही पेज में यहाँ पे एक ही पीडीएफ में अगर लगा पाते हैं तो तीनों को यहाँ पे एक ही पीडीएफ में लगा करके अपलोड कर दीजिएगा और कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्म रिजेक्ट नहीं होता। चाहे किसी तरीके से करिए, निवास लगाइए या 10 का लगा दीजिए या सिर्फ 12 का लगा दीजिए या ग्रेजुएशन का लगा दीजिए या तीनों का लगा दीजिए, फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं, एडमिशन हो जाता है। इसको चूज फाइल करेंगे, अपलोड कर देंगे और इसके बाद देखेंगे यहाँ पे आ जाता है आय प्रमाण पत्र। जो आय प्रमाण पत्र लगाना होता है यह सिर्फ ओबीसी वाले छात्र लगाते हैं। जो ओबीसी में यहाँ पे एनसीएल में यस किए रहते हैं, सिर्फ उन्हीं का लगेगा। बाकी यहाँ पे जो जनरल वाले हैं या एससी एसटी वाले हैं या अदर स्टेट वाले हैं उनका आय प्रमाण पत्र नहीं लगेगा। और आय प्रमाण पत्र के लिए जरूरी सूचना है कि जो आय प्रमाण पत्र ओबीसी वाले छात्र लगाएंगे वह नया हो, 1 जुलाई 2025 का हो या उसके बाद का हो, उससे पहले का नहीं चलेगा, यह पॉइंट याद रखेंगे। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं आइडेंटिटी प्रूफ में यहाँ पे जो भी आइडेंटिटी प्रूफ लगाए रहेंगे वो उसका ऑप्शन आएगा, उसको अपलोड करना है, उसकी फ़ोटो अपलोड करना है। अगर आधार कार्ड लगाए हैं तो यहाँ पे आधार कार्ड आप लोग अपलोड कर दीजिएगा। और यहाँ पे नेक्स्ट आपका आ जाता है 7 कंटिन्यू कर दीजिएगा और 7 कंटिन्यू करने के बाद क्वालिफिकेशन डिटेल्स पर आ जाएंगे और यहाँ पे मिलेगा आपको यहाँ के बीएड हेतु चयनित स्ट्रीम, मतलब आपका स्ट्रीम क्या है, मतलब यह डिपेंड करता है ग्रेजुएशन में कि आपका जो बीए बीएससी बीकॉम क्या हुआ है। अगर मान लीजिए बीए किसी सब्जेक्ट से है तो आप आर्ट में आएंगे, बीएससी आपका चाहे किसी भी सब्जेक्ट से हो, चाहे मैथ्स से है या बायो से, आप यहाँ पे साइंस वाले में आएंगे। और जो बीकॉम वाले छात्र हैं वह कॉमर्स में आएंगे, बीएससी एजी वाले छात्र एग्रीकल्चर में आएंगे। तो उसको चूज कर लीजिएगा, सही चूज कीजिएगा, गलत मत चूज कीजिएगा। बाकी यहाँ पे पूछा जा रहा है कृपया प्रथम प्रश्न पत्र के भाषा सेक्शन के लिए भाषा का चयन करें। यह आपके पेपर की लैंग्वेज नहीं पूछा जा रहा है, याद रखेंगे, यह आपके पेपर की भाषा नहीं पूछा जा रहा है, यह पूछा जा रहा है कि जो पेपर फर्स्ट देंगे, जो आप लोग पेपर फर्स्ट देंगे उसमें जीके का 50 प्रश्न रहता है और हिंदी या अंग्रेजी का प्रश्न रहता है। हिंदी करिए या अंग्रेजी करिए उसका 50 प्रश्न रहता है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि जो यह 50 प्रश्न आपको करना है पेपर फर्स्ट में, हिंदी का करेंगे कि इंग्लिश का करेंगे, वह पूछा जा रहा है। तो उसको आप चूज कर लीजिएगा। यहाँ पे गलती मत कीजिएगा, जो अच्छे से हिंदी या इंग्लिश आता है वह कीजिएगा। ऐसा नहीं है बीए वाले भी इंग्लिश चाहे तो ले सकते हैं या हिंदी भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बीएससी वाले चाहे तो इंग्लिश ले चाहे तो हिंदी ले, कोई दिक्कत नहीं है। जिसमें अच्छा नंबर ला पाए बीएड एंट्रेंस में उसको आपको चूज करना है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे 10वीं की डिटेल्स है। 10वीं में अगर सीजीपीए में रिजल्ट आया है तो सीजीपीए चूज करेंगे, जो भी बोर्ड है सीबीएसई आईसीएसई या जो भी बोर्ड है उसको चूज करेंगे और सीजीपीए यहाँ पे बन के आ जाएगा। सीजीपीए डालेंगे, परसेंटेज ऑटोमेटिक आएगा, किस साल में आपने 10 पास किया है उसको डालेंगे, अपनी मार्कशीट यहाँ पे अपलोड कर देंगे। और अगर मान लीजिए आप यूपी बोर्ड से हैं या किसी दूसरे बोर्ड से हैं, आपका यहाँ पे रिजल्ट यहाँ पे नंबर में आया हुआ है, मार्क में आया हुआ है, तो आपको परसेंटेज चूज करना है। परसेंटेज में जब चूज करेंगे तो यहाँ पे बोर्ड का नाम आएगा, यूपी बोर्ड या जो भी बोर्ड है उसको डालेंगे। और यूपी बोर्ड से होंगे तो 600 यहाँ पे मैक्सिमम मार्क उसको डाल देंगे, कितना नंबर पाए यहाँ डाल देंगे, परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगा, किस साल में आपने पास किया यहाँ डालेंगे। और यहाँ पे जो 10 की मार्कशीट है उसको आपको यहाँ पे चूज करना है। यहाँ पे चूज करेंगे, चूज करने के बाद यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन है, अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद प्रीव्यू आ जाएगा, अगर चाहें तो उसको देख सकते हैं। उसके बाद 12 का भी बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे, सीजीपीए होगा सीजीपीए डालेंगे। बाकी यहाँ पे जो भी बोर्ड का नाम है सीबीएसई आईसीएसई उसको डालेंगे, सीजीपीए डालेंगे, परसेंटेज आ जाएगा और ईयर आप पासिंग डाल देंगे, चूज फाइल कर लेंगे। अगर मान लीजिए यूपी बोर्ड से हैं तो परसेंटेज डालिएगा, यूपी बोर्ड यहाँ डाल दीजिएगा और यहाँ पे कितना नंबर का आपका एग्जाम हुआ था वह डाल देंगे, जैसे 500 डाल दिया गया, कितना नंबर पाए हैं वह डाल देंगे, परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगा। बाकी यहाँ पे कब आपने पास किया है और यहाँ पे जो 12 की मार्कशीट है उसको अपलोड कर देंगे, अपलोड हो जाएगा। इसके बाद ग्रेजुएशन वाली डिटेल डालनी है। ग्रेजुएशन में बताया गया है कि यहाँ पर देखेंगे, बताया गया कि अगर आपकी कास्ट जनरल या ओबीसी है और ग्रेजुएशन है, मतलब ग्रेजुएशन का मतलब है बीए बीएससी बीकॉम है, तो उसमें आपका 50% होना चाहिए। अगर 50% मान लीजिए ग्रेजुएशन में नहीं है, मतलब बीए बीएससी में बीकॉम में नहीं है, तो आपका एमए या एमएससी एमकॉम में होना चाहिए, तब भी आपका यहाँ पे फॉर्म फिल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एससी एसटी में कोई परसेंटेज नहीं मांगता है। और इसमें देखेंगे यहाँ पे अगर आपका मान लीजिए ग्रेजुएशन में 50% है तो आपको जो यहाँ पे पीजी है पोस्ट ग्रेजुएशन उसकी डिटेल डालने की ज़रूरत नहीं है, आप में ऑप्शन नहीं आएगा। अगर ग्रेजुएशन में 50% नहीं है तभी आप में पीजी वाला ऑप्शन आएगा, तो यह पॉइंट याद रखेंगे।
और इसमें देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है, जैसे यहाँ पे जो छात्र अपेयरिंग में रहते हैं, जैसे मान ले BA BSc भी काम कर रहे हैं, 6 सेमेस्टर में है या 3rd ईयर में है, वह भी फॉर्म को फिल कर सकते हैं बीएड एंट्रेंस के, और उनका भी एडमिशन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो उनको ऑप्शन मिल जाता है पास या अपेयरिंग का। तो ऐसे छात्रों को अपेयरिंग चूज करना है जो इनका भी यहाँ पे ग्रेजुएशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। अपेयरिंग करेंगे तो आपसे ग्रेजुएशन की स्ट्रीम पूछ ली जाएगी कि आर्ट, साइंस, कॉमर्स, एग्रीकल्चर क्या है, उसको डाल देंगे। जैसे BA चाहे कोई सब्जेक्ट है आर्ट डाल दीजिएगा, BSc मैथ या बायो से है तो आपको साइंस डाल देना है, BCom है तो कॉमर्स, और BSc है तो एग्रीकल्चर डाल दीजिएगा। और यहाँ पे अपने यूनिवर्सिटी का नाम डाल दीजिए या कॉलेज का नाम डाल दीजिए, दोनों में से कोई डालेंगे दिक्कत नहीं है। रोल नंबर यहाँ पे डालना है, अपेयरिंग में है तो रोल नंबर डाल दीजिएगा। रोल नंबर जो डालेंगे वो आपको डालना है ग्रेजुएशन के अंतिम साल का, यहाँ पे अंतिम साल का मतलब 5वें सेमेस्टर के या 6ठे सेमेस्टर का जो मिल चुका है उसको डाल दीजिएगा। और मान लीजिए नहीं मिला है तो यहाँ पे उससे पहले सेमेस्टर का, तीसरे चौथे का भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या दूसरे साल का भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे कोई रोल नंबर डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लास्ट डालिएगा जो भी लास्ट में हुआ हो। उसके बाद यहाँ पे कब कंप्लीट हो जाएगा आपका ग्रेजुएशन उसको डाल दीजिएगा, 7 यहाँ पे कंटिन्यू कर लीजिएगा। अब बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो यहाँ पे पास कर चुके हैं, मतलब उनका रिजल्ट आ चुका है, तो ऐसे छात्रों को यहाँ पे पास चूज करना है ग्रेजुएशन में, और ग्रेजुएशन की जो भी स्ट्रीम रही है उसको डाल देंगे। और यहाँ पे जो इस भी कॉलेज से या यूनिवर्सिटी से हुआ कोई डालिए, कोई दिक्कत नहीं है, उसको डालेंगे। रोल नंबर यहाँ पे डालेंगे और लास्ट यहाँ पे ईयर का डालेंगे, मतलब लास्ट सेमेस्टर का डालेंगे। और उसके बाद यहाँ पे कब आपने पास किया उसको डाल देंगे, और आपका जो रिजल्ट है किस में आया, CGPA में आया है या परसेंटेज में आया, जिसमें भी आया उसको डालेंगे आप लोग, और परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगा। और यहाँ पर आपको अपलोड करना है, यहाँ पे आपको मार्कशीट अपलोड करनी है, मार्कशीट अपलोड कर दीजिएगा। मान लीजिए बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिनको मार्कशीट नहीं मिली, वह भी फॉर्म कंप्लीट कर सकते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से एडमिशन होगा उनको। देखिए ऐसे छात्रों को क्या करना है, इंटरनेट वाली जो मार्कशीट है उसको ही अपलोड करना है, इंटरनेट वाली मार्कशीट को अपलोड कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर इंटरनेट वाली मार्कशीट को अपना जो कॉलेज है, अगर कॉलेज के प्रिंसिपल से सिग्नेचर और मोहर करा लेंगे तो बहुत अच्छा है, नहीं करा पाते हैं तब भी अपलोड कर दीजिए, एडमिशन हो जाएगा, फार्म रिजेक्ट नहीं होगा। सेव एंड कंटिन्यू कर दीजिएगा। और इसको करने के बाद वेटेज की डिटेल्स आ जाएगी। वेटेज का डिटेल्स मतलब है कि आपको कुछ यहाँ पे भारांक मिलते हैं, इसका मतलब है कि आपको 10 नंबर 15 नंबर इस तरह से मिलते हैं, सब में यहाँ पे कुछ नंबर मिलते हैं जिस तरह से आपका वेटेज होगा। तो यहाँ पे देखेंगे पूछा जा रहा है कि आपने राष्ट्रीय या राज्य स्तर या अंतर विश्वविद्यालय में किसी खेल प्रतियोगिता में भाग लिया है, अगर लिया है तो यस करेंगे, अदरवाइज नो करना है। इसी तरीके से आपसे पूछा जाएगा NCC का सर्टिफिकेट है, अगर है तो यस करेंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। अगर यस करेंगे तो उसकी यहाँ पे आपको कुछ नंबर मिलेंगे। बाकी जब है, अगर कोई आपके पास यहाँ पे डॉक्यूमेंट है तभी यस कीजिएगा, अदरवाइज वहाँ पे नो ही करना है, यह पॉइंट याद रखेंगे। क्या आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के अस्तित्व के आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं, अगर ऐसा कुछ है तभी यस करिएगा, नहीं तो सब ऑप्शन में नो करना है, यह पॉइंट याद रखेंगे। यहाँ पर यह पॉइंट याद रखेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे भी पूछा जा रहा है, तो ये सब आप पढ़ लीजिएगा। अगर कोई एलिजिबिलिटी यस करिएगा, नहीं तो सब में नो करिएगा। और सब में देखेंगे आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, यहाँ पे देखेंगे सब में नंबर मिलते हैं, यह पॉइंट याद रखेंगे। चलिए यहाँ पे इसको सेव एंड कंटिन्यू करिएगा। अगर कोई कुछ भी नहीं है तो नो कर दीजिएगा, सबसे बेस्ट है। बाकी यहाँ पर देखेंगे आपको मिलता है नेक्स्ट, आपको एग्जाम सेंटर और सिटी का मिलता है ऑप्शन। तो यहाँ पे देखेंगे 5 ऑप्शन है, जो पहला चूज करेंगे वही आपको यहाँ पे एग्जाम सेंटर मिलेगा, कुछ भी चूज कर सकते हैं। तो जो भी आपका जिला है उसको चूज कर दीजिएगा, दूसरे में पास का जिला चूज कर दीजिएगा, या जहाँ पे सेंटर देना एग्जाम देने का मन है वह चूज कर दीजिएगा। तीसरा चौथा पाँचवा बगल बगल की जो डिस्ट्रिक्ट है उसको डाल दीजिएगा। पेमेंट की डिटेल आ जाएगी, यहाँ पे जो ऑनलाइन का ऑप्शन है ऑनलाइन कर देंगे, और यहाँ पे क्लिक हियर टू पे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, और यहाँ पे पेमेंट आ जाएगी कि पेमेंट कितनी आपको करनी है वह आ जाएगा, उसको देख लीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पे सीधा आप लोगों को डिक्लेरेशन है, इसको देखेंगे, आई एग्री करेंगे, कैप्चा कोड डाल करके सबमिट करेंगे। इसको करने के बाद आपकी फीस इस तरह से आ जाएगी, और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। तो अगर UPI करना है तो UPI कर दीजिएगा, अगर QR कोड से करना है तो इस पर क्लिक कर दीजिएगा, किसी से भी करेंगे हो जाएगा। अपने गूगल पे से करना है या फ़ोन पे से करना है तो UPI पे कीजिएगा, अगर QR कोड से करना है तो QR कोड इस तरह से बन के आ जाएगा, QR कोड पे क्लिक करना है, इस पर पेमेंट कर देंगे, फाइनल प्रिंट तुरंत निकल जाएगा। वहाँ पे इसको पेमेंट करने के बाद वहाँ पे ऊपर ऑप्शन मिल जाएगा फाइनल प्रिंट का, तो फाइनल प्रिंट करिएगा तो वहाँ पे नीचे ऑप्शन मिल जाएगा, एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन रहता है, और क्लिक हियर टू डाउनलोड, तो उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, डाउनलोड हो जाएगा, फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। बाकी UP वेट की तैयारी कर रहे हैं तो UP वेट के लिए प्रीवियस ईयर पेपर ले सकते हैं। UP वेट में देखेंगे टोटल 200 प्रश्न पूछा जाएगा, 400 नंबर का एग्जाम होगा, 4 सब्जेक्ट रहेंगे, GK के 50 प्रश्न, हिंदी के 50 प्रश्न
और रीजनिंग के 50 प्रश्न, आपका सब्जेक्ट आर्ट साइंस कॉमर्स जो भी है उसका 50 प्रश्न रहेगा। और जीके में लगभग आपका यहाँ पे 30 से 35 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से, हिंदी में लगभग 35 से 40 प्रीवियस ईयर पेपर से, रीजनिंग में आपका यहाँ पे लगभग 35 से 40 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से, सब्जेक्ट में 25 से 30 प्रीवियस ईयर पेपर से ही पूछा जाता है। प्रीवियस ईयर पेपर आप लोग ले सकते हैं, या यूपी बेट एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर पेपर है। इसमें 2011 से लेकर 25 तक का पूरे 15 साल का पेपर आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन, सॉल्यूशन, व्याख्या सब कुछ इसमें दिया गया है। सभी सब्जेक्ट भी हैं, जीके, हिंदी, रीजनिंग, कला वर्क, साइंस वर्क। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक मिलेगी, लिंक को क्लिक कीजिए, नाम मोबाइल नंबर फिल करके सिर्फ 30 रुपये का पेमेंट करना है। जैसे पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर का जो PDF का डाउनलोड हो जाएगा, इससे तैयारी कर लेंगे। बीएड एंट्रेंस एग्जाम में बहुत हेल्प मिल जाएगी। और लिंक से परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, व्हाट्सअप नंबर, इस व्हाट्सअप नंबर पर लिखना है यूपी बीएड एंट्रेंस प्रीवियस ईयर पेपर आर्ट या साइंस लिख करके मैसेज कीजिएगा। जैसे मैसेज करेंगे व्हाट्सअप पे रिप्लाई किया जाएगा, 30 रुपये की पेमेंट करनी है। जैसे पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर आपको सेंड कर दिया जाएगा। तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर लीजिए। यूपी बीएड के फॉर्म से रिलेटेड कोई डाउट हो तो कमेंट कर लीजिए। तो मतलब फिर नेक्स्ट वीडियो में।